नमस्कार, एबी न्यूज देख रहे हैं आप और बड़ी खबर में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर में बात करेंगे अफगानिस्तान की, जहां पर हालात लगातार बेहद खराब हो रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चौंका रही हैं। इस बीच अफगानिस्तान में लगातार खराब होते हालात के बीच भारतीयों को वहां से निकालने की कवायद भी तेज हो गई है। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स पर अफगानिस्तान के काबुल से भारतीयों को लेकर विमान पहुंचने वाला है। हालांकि अभी इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है कि ग्लोब मास्टर वो हिंडन एयरफोर्स उतरेगा या फिर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर विमान उतरेगा। तो अब जो भारतीय राजदूत वहां पर हैं, करीब 120 जो कर्मचारी हैं भारतीय दूतावास के, उनके वहां पर फंसे होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद उनको वहां से निकालने की कवायद शुरू हो गई है। लगातार जो भारतीय एयरफोर्स का विमान है वो वहां से जो हमारे राजदूत वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें लेकर के आएगा। और अब लेकिन हालांकि ये साफ नहीं है कि वो जो विमान है वो हिंडन एयरफोर्स पर उतरेगा या फिर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर। और इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, वहां पर किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है वहां पर? बिल्कुल सोहन जी, और मैं ये जो गाजियाबाद का इंडियन एयरफोर्स है मैं वहीं पर मौजूद हूँ। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ये वो इलाका है बिल्कुल यहाँ पर जो बिल्कुल एकदम मीडिया पूरी तरीके से मुस्तैद है और बिल्कुल चारों तरफ से एकदम सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और जिस तरीके से जो जो अफगानिस्तान से विमान है, मैं आपको बताता हूँ C-70 जो मास्टर प्लान है वो वहाँ से 140 है जो एम्बेसी के जो स्टाफ है और कुछ जो दूसरे बाहर हैं उनको लेकर 1 बजे तक जो हिंडन एयरफोर्स है वहां पर पहुंचने की संभावना है। और जिस तरीके के अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से की गई है। और मैं आपको बता देता हूं, जो हिंडन एयरफोर्स है वहां पर जो जो लोग वहां से दूसरे भारतीय पहुंच रहे हैं, उनके जो जो सगे संबंधी है वो वहां पर पहुंचे हैं। सबकी जो निगाहें हैं वो लगातार हिंडन एयरबेस पर टिकी हुई हैं और हमारी और जो मीडिया है, मीडिया लगातार वहां पर पहुंची हुई है। सबकी निगाहें हिंडन एयरफोर्स पर टिकी हुई हैं। जी, तो सबकी निगाहें हिंडन एयरफोर्स पर उतरी हुई हैं, लेकिन अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये स्थिति साफ नहीं है कि जो विमान है वो हिंडन एयरबेस पर उतरेगा या फिर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर। आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि जो विमान है उसमें कौन कौन लोग सवार होकर के आएंगे, क्या राजदूत रहेंगे, उसके अलावा जो बाकी लोग वहां पर फंसे हुए हैं भारतीय वो भी उसमें बिल्कुल रहेंगे? देखो, मैं आपको बता देता हूँ, जो जो अफगानिस्तान के काबुल से जो जो प्लेन उड़ा है, वो जो फाइटर जो मतलब प्लेन वहां से उड़ा है लॉस्ट मास्टर, उसमें लगभग जो बताया जा रहा है 140 जो एम्बेसी के जो स्टाफ है वो मौजूद है और जो कुछ उसमें दूसरे भारतीय हैं जो जो सीधा इंडियन एयरफोर्स पहुंचेंगे और जो लगभग 1 बजे का पहुंचने का टाइम बताया जा रहा है। और जो यहाँ पर जो जो भीड़ है वो लगातार भीड़ वहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो उनके सगे संबंधी वो लगातार वहाँ पहुंच रहे हैं और सबकी जो निगाहें वो लगातार टिकी हुई हैं। और पूरा यहाँ पे जो मीडिया है वो भी वहाँ पहुंचा हुआ है, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जिस तरीके से जो काबुल जो अफगानिस्तान का पूरा जो मामला चल रहा है उसको लेते हुए जो वहाँ पे जो काबुल से जो है मास्टर प्लान जो वो वहाँ से निकल चुका है। जी, हमने तस्वीरें देखी थी काबुल में किस तरह के हालात हैं, वो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को भी लगातार दिखाई थी। हमने देखा था कि किस तरह से लोग वहां से निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो जो लोग जो भारतीय वहां से निकल पाए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं राहत की खबर है, क्योंकि हालात लगातार खराब होते हुए नजर आ रहे हैं अफगानिस्तान में। बिल्कुल जिस तरीके का जो वहाँ पे हालात हैं, हालात को देखते हुए जो जो भारतीय जो यहाँ पहुंच रहे हैं और जो जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, तो उनके लिए खुशी की बात है। और जो उनके जो परिवार है, जो उनके सदस्य घर के परिवार के लोग हैं, उनके भी खुशी की बात है, क्योंकि सबकी तरफ जो निगाहें हैं वो इसी तरफ टिकी हुई हैं कि कब विमान पहुंचे और कब जो उनके सगे हैं उनसे बातचीत कर पाए। क्योंकि पूरा जो माहौल है, जिस तरीके से एक जो माहौल पूरा बिगड़ा हुआ है और जो C-70 जो ब्लॉक मास्टर जो है वो वहाँ पहुंचने वाला है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से की जा रही है। और मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरीके से जो जो अफगानिस्तान का जो काबुल से जो है 140 जो उसमें एम्बेसी के जो स्टाफ है वो है और कुछ उसमें दूसरे भारतीय भी हैं और जिनको लोगों का जो पहुंचने का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे हमारे संवाददाता नितिन जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो अब जो भारतीय विमान है वो करीब 1 बजे एयरपोर्ट पर उतरेगा। हालांकि स्थिति अभी साफ नहीं है कि हिंडन एयरपोर्ट पर उतरेगा या फिर पालम एयरपोर्ट पर, लेकिन
राहत की बात है कि जो भारतीय हैं उन्हें वहां से निकालने की कवायद शुरू हो चुकी है और इसी कड़ी में जो भारतीय वायुसेना का विमान है वो अपने लोगों को लेकर के वापस भारत पहुंच रहा है। आपको बता दें कि लगातार खराब होते हुए हालात के बीच में तमाम देश जो है अपने नागरिकों को वहां से इवैक्यूएट कर रहे हैं और इसी कड़ी में भारत भी लगातार जो अपने नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें निकाल कर ला रहा है। इसके अलावा जो भारतीय दूतावास के कर्मचारी वहां पर फंसे हुए थे, जो अधिकारी वहां पर फंसे हुए थे, जिस तरह से हमने सुबह भी आपको खबर दिखाई थी कि जो भारतीय दूतावास के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनका जमावड़ा काबुल एयरपोर्ट पर लगा हुआ था और वे इंतजार कर रहे थे भारतीय वायुसेना के विमान के पहुंचने का, जिसके बाद अब जो भारतीय वायुसेना का विमान है वो भारतीय दूतावास के कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर के 1 बजे एयरपोर्ट पहुंचेगा। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।